देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वो तो काफ़ी ऊपर लेवल था नीट के लिए, क्योंकि वैसे इसके सॉल्यूशन तो बहुत सारे पॉसिबल है, लेंदी लेंदी सॉल्यूशन पॉसिबल है, बट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे शॉर्ट सॉल्यूशन जो इसका पॉसिबल है, उसके लिए बस मुझे एक फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है। मतलब बच्चों को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी कर्व का होता है किसी भी पॉइंट पे, जब आप निकालोगे तो 1 + dy/dx होल स्क्वायर, dy/dx² बेसिकली होल रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डबल डिफरेंशिएशन d2y/dx²। ये तो इसको मैं शॉर्ट में बच्चों को याद करने के लिए ऐसा बोलता हूँ कि आप इसको याद रखो 1 + y² रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई, बेसिकली दिस इज y1² और नीचे आएगा आपका y2। यहाँ y1 का मतलब है फर्स्ट डिफरेंशियल और y2 का मतलब है सेकंड डिफरेंशियल। तो आप इसको इजीली याद ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि थीटा नॉट की वैल्यू मच लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये जो स्लोप है मच लेस देन 1 होगा, ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट हो जाएगा नेग्लिजिबल। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरी स्मॉल एंगल के लिए होता है 1/डबल डिफरेंशिएशन ऑफ d2y/dx²। इसका मतलब सेकेंड डिफरेंशियल का रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब मुझे इस सारे ऑप्शंस में जो निकालने को बोला गया है डबल डिफरेंशियल, दैट इज नथिंग बट 1/रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे इस पॉइंट पे एक करनी है टेंजेंट ड्रॉ। अब मुझे ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। ध्यान से देखना, ये ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, हॉरिजॉन्टली सेम डिस्टेंस पे है। ठीक है, सेम हाइट पे बेसिकली ये, तो इनका प्रेशर होगा सेम। तो ए पे प्रेशर अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लेता हूँ तो इसको मैं लिख दूंगा P0। और बी पे प्रेशर कितना होगा, पहले तो इसके लिए मैं यहां से क्रॉस करूंगा इस सरफेस को। ठीक है, ध्यान से देखना, इस सरफेस को क्रॉस करूंगा तो प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस T/R। ठीक है, अब यहाँ आपको एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ 2T/R नहीं लेना है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल टाइप की सरफेस बन रही है, स्फेरिकल टाइप की नहीं बन रही है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं ऐसा इसको ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये सरफेस ऐसे हो रही है और इधर वाली सरफेस थोड़ी सी अंदर जाके ऐसे हो रही होगी, ऐसे। तो एक लेयर को ही क्रॉस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक लेयर को ऐसे, वो भी स्फेरिकल नहीं है, सिलेंड्रिकल के जैसी सरफेस है। तो इसलिए यहाँ पे T/R लेना है मुझे, 2T/R नहीं लेना है। प्लस अब इसको कंपनसेट कौन करेगा, इतना जो प्रेशर कम हुआ वही प्रेशर कंपनसेट हो रहा है रो जी एच से, और एच की वैल्यू यहाँ वाई है। सो P0 आप कैंसिल कर दोगे तो यहाँ से जो T/R निकल रहा है सरफेस टेंशन, वो है रो जी वाई। मैंने सरफेस टेंशन T एज्यूम किया है एस की जगह पे, उसको बाद में हम रिप्लेस कर देंगे ना। 1/R की जगह ही तो क्या है यहाँ पे बच्चों, d2y/dx²। सो ये आपका आंसर आ जाता है। तो ये शॉर्टेस्ट मेथड पॉसिबल है, यहाँ से d2y/dx² की वैल्यू आ गई बच्चों रोजी y/t। ठीक है, जिसको इसने एस लिखा हुआ है। तो इतने में ही आपका आंसर आ जाता है, ये 3 लाइन्स में इसका आप आंसर ला सकते हो। ठीक है, बट उसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अगर ये नहीं पता है तो इस फॉर्मूले किसी मेथड से आप जाओगे तो कहीं ना कहीं इसके डेरिवेशन पे चले जाओगे आप, जहां से ये फॉर्मूला डिराइव होता है, तो फिर वो काफ़ी लेंदी होगा आपके लिए। सो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए तो फिर बच्चों के लिए बेटर ये होगा कि आप इसको छोड़ दो। अदरवाइज आपको कम से कम इसमें 5 मिनट देने ही पड़ेंगे। और अगर आपको शॉर्ट में करना है इस लेवल का क्वेश्चन ऑन द स्पॉट, तो भाई आपको ये फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये सबसे ईजिएस्ट मेथड है, ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा। फिर से मैं इसको थोड़ा बता दे रहा हूँ कि ये प्रेशर की इक्वेशन कैसे आ गई। ये तो हो गई रेडियस कर्वेचर, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दो ही चीज़ें इसमें यूज हुई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रेशर का फॉर्मूला। अब प्रेशर में हुआ क्या कि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, बस मैं डायग्राम को री एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, और जैसे ही आप इसको क्रॉस करोगे तो प्रेशर जो होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
क्योंकि ये कॉनकेव इधर की तरफ आप क्रॉस कर रहे हो, तो ये कॉन्वेक्स डाउनवर्ड है, मतलब कॉनकेव अपवर्ड है बेसिकली। तो जब आप इसको क्रॉस करोगे तो प्रेशर अंदर की तरफ कम हो जाएगा, जैसे ऐसा होता है ड्रॉप के अंदर, इधर प्रेशर ज़्यादा इधर कम, तो सेम उसी तरीके से यहाँ प्रेशर हो गया कम। और फिर जब आप नीचे आओगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो जी एच से इंक्रीज हो जाएगी। सो अल्टीमेटली जब आप इस पॉइंट पे पहुंचते हो यहाँ पे, तो ए ए और बी पे प्रेशर आपको मिलना चाहिए सेम। बस कॉन्सेप्ट इसमें दो ही लगे हैं,